सरदार सरजीत सिंह साहब मेंबर और मिसेस प्रभा जोगदंड मेंबर, और हम आज मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोग सब प्रेस जल्द एक जो भी प्रेस की ब्रीफिंग है, हम एक प्रेस रिलीज भी दे देंगे आपको जो प्रिंट मीडिया के लिए। और साथ ही साथ अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये 11 नवंबर को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जो बर्थडे है, इस पे माइनॉरिटी कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश और गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट जो माइनॉरिटीज है वापस आए, ये सब डिपार्टमेंट्स मिलके एक बड़े पैमाने पे करने का फैसला चीफ मिनिस्टर साहब से बात करके हम करे हैं। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में हम सर्कुलर भेजे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, पूरे डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन ऑफिसर्स को और पूरे डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स को कि 11 नवंबर को अच्छे एजुकेशनल प्रोग्राम से और कुछ एजुकेशन के बारे में वहाँ पे सेमिनार, सिम्पोजियम और जो बच्चे एजुकेशन में एक्सेल हुए हैं, जो बच्चे एजुकेशन में कुछ हासिल करे हैं, उनको ऑनर करते हुए एजुकेशन डे के तौर पे और माइनॉरिटी वेलफेयर डे के तौर पे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर इम्पॉर्टेंट टाउन में ये मनाया जाना चाहिए। और हैदराबाद में जो प्रोग्राम होगा उसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब शिरकत करेंगे, साथ में माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर और इंशाल्लाह मैं, और साथ में पूरे माइनॉरिटी के जो अहदेदार हैं, इसमें पब्लिक भी अच्छे बड़े पैमाने पे। ये इसके बाद मदरसा बोर्ड के बारे में माइनॉरिटी कमीशन को गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करे थे कि इसके ऊपर बड़े पैमाने पर डिबेट होना चाहिए और पूरे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके इसमें बातचीत होनी चाहिए। और साथ ही साथ जहाँ मदरसा बोर्ड चल रहा है वहाँ पे मालूमात करना चाहिए कि वहाँ पे सक्सेस है या नहीं है। तो ये हमारे रिकमेंडेशंस पे गवर्नमेंट एक कमेटी बनाई थी और ये कमेटी 5 मेंबर्स की कमेटी थी जो यूपी, बिहार के मदरसा बोर्ड्स का इंस्पेक्शन करके हाल ही में गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट दी है। इसमें फारूकी साहब डायरेक्टर, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी मेंबर थे, बारी साहब असिस्टेंट जनरल मैनेजर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अयूब साहब सिर्वा शिक्षा जिम्मेदारान से मिले थे और उनसे बातचीत की और उनसे बातचीत करने के बाद एक डिटेल्ड रिपोर्ट गवर्नमेंट को प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दी गई है। जो गैस सिलेंडर का हादसा हुआ था अक्टूबर में, यहाँ पे माइनॉरिटी कमीशन के इंटरवेंशन के बाद सुमोटो हमें केस टेकअप करने के बाद गैस, जैसा आपको पहले मैं बताया था, 50-50 हज़ार रुपये कलेक्टर से मिले थे और एक घर मिला था। और उसके बाद अभी आज ही हमारे पास गैस कंपनी ने अपना एक लेटर डाली है, जिसमें यह डिसाइड किया गया है कि 5-5 लाख रुपए देने का आज रिटर्न में हमारे पास ये हैं। और इसमें जो मरने वालों के जो लीगल हायर्स को आइडेंटिफाई करके उनको देने का वादा करे हैं और 8 तारीख के अंदर डिस्पर्स करने का भी वादा करें। साथ अब्दुल मन्नान शरीफ के तरफ से जहाँ पे बादशाही आशुर खाना में जो 10 मंगीर थे रोड पे जो डेमोलिश किए गए थे, उसको क्वेश्चन करते हुए करे हैं। इसमें माइनॉरिटी कमीशन को भी पार्टी बना दिया गया और इसमें ये बता रहे हैं कि 6 करोड़ रुपए का हमारे डैमेजेस हुए हैं, ये 6 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को देना है। और गवर्नमेंट जो हाईकोर्ट के ऑर्डर को गलत इंटरप्रेट करते हुए कारोबार करने वालों की मंदियाँ जो किराया पे कर रहे हैं उनको डेमोलिश कर दिए और जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन अंदर इलीगल है आशुर खाने में, उसको छोड़ दिए, वकील ये एलिगेशन लगाए हैं। और इसमें माइनॉरिटी कमीशन को क्योंकि एक रिस्पॉन्डेंट बनाए हैं, हम इस पर ये चाहेंगे कि हम इसको देखकर आशुर खाने का मायना करके पूरे स्टेक होल्डर से बात करके हमारा एफिडेविट जो भी है सच्चाई कर बुनियाद करते हुए हम फाइल करेंगे। मिनट पे फ़ोन आ रहा है गुज़िश्ता 3 दिन से, वहाँ पे एक मुसलमान बच्चे को बहुत ही बुरी तरीके से मर्डर किया गया और इसका नाम वाजिद है। और इससे पहले जो यार बच्चे को मर्डर किया है, 5 और मर्डर किया है उसके बताया गया है। और ये पूरे सीरियल मर्डर्स हो रहे हैं और इसको अरेस्ट हर मर्डर के बाद किया जा रहा है और अरेस्ट के बाद उससे बेल मिलकर फिर और एक मर्डर से बात कर रहे हैं। मैं डीएसपी से बात किया क्योंकि एसपी वहाँ मौजूद नहीं है, अभी ट्रांसफ़र हुए हैं, तो डीएसपी बताया कि उनको अरेस्ट कर लिया गया
और ये टाइम उनको पूरा रिमांड भी करेंगे और इन्वेस्टिगेशन हम पूरी तरीके से करेंगे। और मगर वहाँ पे क्योंकि जुम्मे की नमाज के बाद काफ़ी तनाव बन गया। सिकंदराबाद जो मैं आपको लास्ट ब्रीफिंग में बताया था कि उनका कंप्लेंट था कि चर्च के बीच में से और कब्रिस्तान के बीच में से मेट्रो रेल का कॉरिडोर कुछ प्रेशर्स के अंदर अलाइन किया गया है। तो आज मेट्रो रेल के जनरल मैनेजर हमारे सामने आज मौजूद हुए और उन्होंने एक अंडरटेकिंग दी है कि हम कोई भी चर्च को डिस्टर्ब करे बगैर, चर्च और कोई भी वहाँ पे ग्रेव जो है वहाँ पे कोई भी ग्रेव्स को डिस्टर्ब करे बगैर हम अलाइनमेंट करें हैं और वादा करें हैं कि अलाइनमेंट का प्लान 4 दिन में हम कमीशन के सामने सबमिट करेंगे। और ये भी वादा करें हैं कि जब तक के कमीशन में पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करके पूरे स्टेक होल्डर्स को कन्विंस नहीं करे वहाँ पे काम कोई तरीके से शुरू नहीं होगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी वादा किया है कि चर्च और ग्रेव्स को हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर कुछ ज़मीन खुली है तो उसमें से हम पिलर्स डालेंगे। तो वहाँ पे आज पूरे चर्च के लोग भी हमारे पास आए थे, मैं उनको भी समझाया हूँ कि भाई इसमें रिपोर्ट का हम इंतज़ार करेंगे और रिपोर्ट के बाद ज़रूरत पड़े तो साइट पर मायना भी करेंगे और ये देखेंगे कि ये जो 160 साल पुराना चर्च हो ये किसी भी तरीके से डैमेज ना हो मेट्रो रेल की। एक इशू जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, पोस्टल आंध्रा की तरफ से हमको बार बार नुमाइंदगी की जा रही है। अब तक 5-6 पिटीशन हमारे पास आए हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो पोस्टल आंध्रा में जो फ़कीर जो है जो काम करते हैं और मुस्लिम कैटेगरी में फ़कीर जो सब कास्ट है, सब कैटेगरी है, जो इनको ऑलरेडी BCE में उनको दर्जा दिया गया है, मगर क्योंकि उनके नाम अगर मोहम्मद या सैयद से शुरू हो रहे हैं तो उनको सर्टिफिकेट से डिनाई कर दे रहे हैं और कई लोगों को जो नौकरियां हासिल करें उनकी नौकरियां भी खतरे में आ गए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर नाम में कुछ अगर ऐसा रहने से जब उनका पूरा प्रूफ है और MRO का सर्टिफिकेट है, उनके वालिदैन के सर्टिफिकेट है कि वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से है, मगर उनका नाम उस तरीके से रख दिया गया है तो उनको सर्टिफिकेट से डिनाई करना गलत है। क्योंकि अगर वो आखिर में और अलॉटमेंट जब हुआ था, जब वो एप्लीकेशन दिए थे, फीस भरे थे, फिर उनको अलॉटमेंट लेटर वक्फ बोर्ड से मिला और वक्फ बोर्ड से मिलने के बाद जो पैसे की डिमांड दी थी अलॉटमेंट लेटर में, वो पैसे वो बैंक में भरे हैं, रसीद पेश की गई और जब चारों मंडियों का कब्जा लेने जब गए वहाँ तो वहाँ दूसरे बोर्ड लगे हुए पाए। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि भाई जब हम इंक्वायरी करें 2 साल से वक्फ बोर्ड के पीछे फिर रहे हैं मंडियों के लिए, तो हमें कोई तरीके का आंसर नहीं दिया जा रहा है। और ये मंडियाँ जब हम साइट पे जाके देख रहे हैं तो अलग दूसरे नामों के बोर्ड्स पाए जा रहे हैं, लोग पाए जा रहे हैं। तो उनका एलिगेशन है कि अंडर हैंड डीलिंग के तौर पे जो जस्टिफाइड उनका अलॉटमेंट है वो अलॉटमेंट से उनको महरूम कर दिया गया और जो पैसे भी वसूल कर लिए हैं और वो पैसे भी वापस करने से वक्फ बोर्ड इनकार कर रहा है। तो ऐसे में हम नोटिस दिए थे और हमें इसकी डिटेल रिपोर्ट मांगी थी, मगर नबी खाने के बारे में हमारे सामने फाइल नहीं पेश की जा रही है। 2 हियरिंग से हम बहुत सीरियस इसका कंसिडरेशन करते हुए आज लीगल ओपिनियन हासिल कर रहे हैं एक्ट के तहत और इसके ऊपर नेक्स्ट हियरिंग में हम एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। और एक वक्त का मैटर है मस्जिद अहाता चंबर पीरान। ये मस्जिद में वहाँ के जो मैनेजिंग कमेटी बनाई गई थी 2 साल कबल, ये मैनेजिंग कमेटी अप्रैल तक वैलिड है और अपना काम कर रही है और यहाँ डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं कि 30,000 रुपये तक वक्फ फंड भी वो कमेटी भरी थी और भर रही है। और ये कमेटी रहते हुए वक्फ बोर्ड 1 नवंबर को एक मुतवल्ली को अपॉइंट कर दिए हैं और ये मुतवल्ली ऐसे आदमी हैं जो वक्फ बोर्ड खुद उनको एनक्रोचर करार किया है अपने ऑर्डर में और वक्फ ट्रिब्यूनल में इसका केस पेंडिंग है और वक्फ ट्रिब्यूनल भी इसमें अपनी फाइंडिंग दिया है। और बड़ी हैरत की बात यह है कि ये मुतवल्ली को अपॉइंट करने से पहले गवर्नमेंट के नॉमिनी अकबर साहब भी अपने ऑब्जेक्शन इसमें डाले हैं और माइनॉरिटी कमीशन में कंप्लेन आने के बाद हम उसको शोकॉज नोटिस भी इशू किए थे। ये सबको नज़रअंदाज करते हुए एक मुतवल्ली को वहाँ पे इलीगली अपॉइंट कर दिया गया। तो यहाँ पे भी एलिगेशन है कि बहुत बड़े पैमाने पे ये जो गलत काम हो रहे हैं और इसमें इवन ऑफिशियल ऑब्जेक्शन जो गवर्नमेंट के ऑफिसर का रहने के बाद भी नॉमिनी के उसको एक ओवर रूल करते हुए अपॉइंटमेंट्स किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी हमको कुछ ना कुछ वक्फ बोर्ड के बारे में करना ही होगा, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं वो